अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन। काफ़ी फ़िक्र की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ सैयद कुतुब के साथ। हमने देखा है कि हमारे सर्कल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेके, क्योंकि हम लोग भी इंजीनियर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। ये सोचकर इस बारे में बात करते हैं कि उनकी जॉब्स किस तरह मुतासिर होंगी। तो इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं सैयद कुतुब के साथ, जो हमेशा की तरह मेरे साथ हैं इस वीडियो के ऊपर। और उनका ताल्लुक भी ज़ाहिर-सी बात है कि कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग के साथ है, तो सबसे ज़्यादा लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं उस तरफ। हमने भी देखा है कि अभी मेटा ने भी कोई अच्छे खासे लोगों को जो है वो ले ऑफ किया है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो कुतुब भाई कैसे हैं आप? काफ़ी दिन के बाद जो है वो आए हैं वीडियो के ऊपर। क्या अस्सलाम मसरूफ़ियत वालेकुम। चल रही हैं आपकी? हाँ, काफ़ी दिन मसरूफ़ियत तो रहती है, ये तो अपनी चलती रहती है ज़िंदगी का टाइम, लेकिन ये कि हाँ, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अच्छा, ये बताएँ कि अभी हमने देखा कि मेटा ने काफ़ी सारे लोगों को ले ऑफ किया है, और कुछ मेरे भी जानने वाले हैं उसमें, तो सबने ही बताया कि जो एआई है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो टेक ओवर कर रही है जॉब्स को। तो आपका आपको इसको किस नज़र से देख रहे हैं, और आपको कैसा लग रहा है? हमेशा ये होता रहा है कि जब भी रोबोटिक्स जो हैं या फिर तरक्की होती है तो वो रिप्लेस करती है जॉब्स को, यही तरक्की का मतलब ही यही होता है। लेकिन अब हुँ, की मर्तबा डिफरेंट है, अब की मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा कि अब की मर्तबा जो है ये एक मैसिव वेव है जो कि वाक़ई अफ़ेक्ट कर सकती है, और इससे मतलब ख़ास तौर पे मेडिकल का जो प्रोफ़ेशन है वो भी, वो लोग भी परेशान हैं, क्योंकि मेडिकल के प्रोफ़ेशन में तो अब हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा ही है कि कंप्यूटर्स के ऊपर सारे जब सिम्पटम्स वगैरह आप दे देते हैं तो पता चल जाता है कि कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, सब कुछ तो उनको बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो भी, और फिर बाकी भी इसमें। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? हाँ, इसमें काफ़ी कंसर्न्स लोगों के हैं, लेकिन ये कि जैसे आपने अभी बताया कि जब भी तरक्की होती है, तो ये चीज़ें आती हैं सामने। हम मतलब पीछे से देखते चले आ रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ अगर हम बहुत पीछे चले जाएँ, तो जब पहिया इजाद हुआ था, तो उससे पहले बहुत से लोग जो काम करते रहे होंगे, वो उनको फिर जॉब छोड़नी मतलब उनकी जॉब खत्म ही हो गई होगी। ज़ाहिर सी बात है जॉब तो नहीं थी उस ज़माने में। लेकिन एक होता है ना कि एक नई चीज़ आ जाती है, चीज़ आसान हो जाती है करना। एक आदमी बहुत से लोगों का काम एक साथ कर सकता है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, फिर वो कुछ और काम ढूँढते हैं। इसी तरह तारीख में होता रहा है, गाड़ियाँ आई हैं, तो गाड़ियों से पहले जो लोग पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री थी, वो क्या हुआ? खत्म हो गई, फिर गाड़ियों के सिर्फ़ गाड़ियाँ। लेकिन ये कि आप ये देखें, जब गाड़ी आई है, तो गाड़ी अपने साथ पूरी इंडस्ट्री लेके आती है ना। तो अब गाड़ियों से रिलेटेड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि मतलब आपको फिर उस वो आप जॉब रिप्लेस हो जाती है, मतलब खत्म नहीं होती, मेरे ख्याल से रिप्लेस हो जाती है। तो अभी भी हमें भी पता है कि आप खुद भी गाड़ियों के उसमें शायद काम करते रहे कि मतलब एक गाड़ी का एक पार्ट बनाने के लिए पूरी कंपनी है ना, वो सिर्फ एक पार्ट बना बना के गाड़ियों की कंपनियों को बेचती है, वो गाड़ी में लगाते हैं। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो इंडस्ट्री पूरी पूरी इवॉल्व होती है साथ में। तो शुरू में इस तरह के मसाइल जरूर होते हैं। हाँ, बल्कि आपको ये भी हमें पता है कि जब पहले असेंबली लाइन जो थी गाड़ियों की, वो इंसान ही होते थे ना, असेंबली लाइन में सब खड़े होते थे, एक के बाद एक के बाद एक। बाद में वो जब फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन हो गई ऑलरेडी, वो तो काफी पहले की हुई भी है ना। मतलब गाड़ियों की फैक्ट्री में तो अब रोबोटिक काम चल ही रहा है काफी पहले से। तो अब वो मसला ये है कि हाँ, तो गाड़ियाँ को भी एक फैक्ट्री में अब ऑटोमेशन ऑलरेडी हो गई है काफ़ी। तो पहले इंसान ही थे, बारी-बारी एक के बाद असेंबली लाइन में खड़े होते थे, वो सब भी हट गए, उनकी जॉब भी चली गई। लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले कि वो फैक्ट्स के वो गाड़ियों की इंडस्ट्री में भी ले-ऑफ्स हुए हैं, लेकिन ये कि इतने मैसिव नहीं हुए। मतलब वो कहीं न कहीं दूसरी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं लोग। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ले-ऑफ्स हुआ, जैसे अभी आपने बताया मेटा ने ले-ऑफ किया और बहुत से लोग कर रहे हैं ले-ऑफ एआई की वजह से। क्योंकि बहुत सी चीज़ें एआई कर लेता है, इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि इंसान दूसरी जगहों पे एडजस्ट हो जाते हैं, हो जाएँगे। क्योंकि इंडस्ट्री अपने साथ और बहुत सी चीज़ें लेकर आती है। अब एआई डेवलपमेंट इटसेल्फ ऐसी चीज़ है कि अब देखें ना, कंपनियाँ खुल गई हैं एआई बनाने के लिए। पहले तो सिर्फ़ चैट जीपीटी आई थी, गूगल था। अब वो एंथ्रोपिक भी है, बड़ी है, ज़ाहिर-सी बात है उनके भी पास भी एम्प्लॉइज़ हैं। वो भी एआई को मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद एआई को जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, डेटा सेंटर्स वगैरह की और इन सब चीज़ों की, तो वो बिल्ड करना है, तो उसके लिए लोग चाहिए। तो अब बहुत सारा बूम आ रहा है डेटा सेंटर की तरफ, कि मतलब डेटा सेंटर इंजीनियर्स भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की का बूम बहुत हो गया है, क्योंकि बहुत मैसिव डेटा सेंटर्स बन रहे हैं हर जगह पे। तो मुझे लगता है कि वो एक मतलब काफ़ी वेव आती है जिसमें लगता है कि ले ऑफ हो गए, लेकिन और वो होते भी हैं।
मगर मेरे ख्याल से उसके साथ पैरेलल इंडस्ट्री डेवलप हो रही होती है, जो कि उसको सस्टेन नए टेक्नोलॉजी को सस्टेन करने के लिए होती है। तो मेरे ख्याल से ये शिफ्ट होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके जो लोग वहाँ से ले ऑफ होते हैं, वो अपनी कहीं और जगह ढूँढेंगे। दूसरे लोग जो नीचे से आ रहे हैं, वो अडॉप्ट करेंगे, वो कोई दूसरी फ़ील्ड चूज़ करेंगे। जो नई फ़ील्ड आ रही है, वो एआई को चूज़ करेंगे, वो डेटा सेंटर चूज़ करेंगे, बजाए इसके कि पहले अगर कुछ और करते थे तो। तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट होती रहती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि बस इंसान जो है ना, वो सारे घर बैठ जाएँगे और एआई सारे काम कर रहा होगा। इंसानों के पास करने को और बहुत कुछ होगा। और ये बात भी हमने देखी है कि मतलब जब काम आसान हो जाता है ना, तो ख़ास तौर पे इंसान लोग जो हैं उसको यूटिलाइज़ करके काम और अच्छा काम का और इम्प्रूव कर लेते हैं, और बल्कि जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा तरक्की होती है। अगर एक काम पहले देर से हो रहा था, अब जल्दी हो जाता है या ईज़िली हो जाता है, तो अब वो ईज़िली काम हो जाएगा, तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे और कॉम्प्लेक्स काम करेंगे और मुश्किल काम हल करेंगे, मसाइल हल करेंगे। तो ये हो जाता है इंसान, मेरे ख़्याल से कि इसमें इतनी परेशानी का मसला मुझे नहीं लगता। फ़ौरी तौर पे होता है, जो जो ले ऑफ हो जाता है उसका तो परेशानी है। लेकिन ये कि ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इतना जो हाइप क्रिएट हो रहा है उसका इतना बड़ा मसला है। अच्छा, मुझे मुझे इसके अंदर ये लगता है जैसे आपने बोला ना, अब इसमें होते हैं कुछ जो प्रोफ़ेशन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक होते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि एक जो इंसान भी होता है ना वो अपनी करियर में एक ऐसे स्टेज पे होता है कि या तो वो कोई चेंज कर सकता है या फिर वो जो है ना नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता अगर वो चेंज कर भी ले ना। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपने बताया वो जो है ना, वो जो आपने एग्ज़ाम्पल्स दिए वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक थी कि गाड़ियों की इंडस्ट्री, अब एक बंदे को सिर्फ़ वेल्डिंग का काम आता है। वो जो है वेल्डिंग का काम जो है वो मशीन करना शुरू हो गई है, ठीक है ना? तो उसमें कुछ लोग होंगे जो कि उसके ऑपरेटर्स होंगे या फिर उसको करेंगे, उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए होंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे होंगे जो ले ऑफ हो जाएँगे। अच्छा, एआई का ये है कि चूँकि तमाम ही प्रोफ़ेशंस के ऊपर जो है वो एक अम्ब्रेला की तरह जो है ना वो छा गई है, तो इसके अंदर हो सकता है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो ना। तो ये होता है कि यानी कि अब ज़ाहिर-सी बात है कि आपको रिफ़ाइन करने के लिए चाहिए, और अब जो नए नए से नए प्रोफ़ेशन, अब आप ये देखें कि जब आईफ़ोन आया है या इससे पहले जो स्मार्टफ़ोन है बेसिकली, इससे पहले वही जो काम है जो एक फ़ोन कर रहा है वो बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट कर रहे होते थे। लेकिन अब वो क्या है कि एक ही चीज़ में आपके रिकॉर्डिंग भी आ गई है, आपके पास वीडियो भी वो बना रहा है, कॉल भी कर रहा है, तो कितनी सारी चीज़ों के लिए वो क्या हुआ, वो प्रोडक्ट जो है ना वो वहीं पे मर गए वो, सही है ना? अब वो एक हुँ, ने उनकी जगह सँभाल ली है। लेकिन अब चूँकि इनोवेशन फिर इसके अंदर हो रही है, अब इसके डेरिवेटिव्स जो है ना वो हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि चीज़ें, तो अब जॉब्स तो और भी ज़्यादा पैदा हो रही है, मतलब और से और जैसे-जैसे तरक्की हो रही है आपको और से और जो है ना वो चाहिए, लोग जो है वो स्पेशलाइज़्ड चाहिए या फिर कुछ भी। तो लोगों को ज़रूर है, जो आम तौर पे लोग काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले जब हम अमेरिका में आए थे तो उस वक़्त जो है वो ये आपका जो कियोस्क बने हुए होते हैं वॉलमार्ट वगैरह में वो नहीं होते थे। उस टाइम पे आपको हुँ, चेकआउट करना होता था थ्रू दोज़ काउंटर्स ना। अब उन काउंटर को उन्होंने सब वो खाली पड़े हुए होते हैं और हुँ, किसी एक को उन्होंने एक्टिव किया हुआ होता है, बाकी वो कहते हैं कि आप खुद से करके जाएँ यहाँ से। ठीक है हाँ। ना? अब वहाँ पे लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उनको एडजस्ट किया होगा। अच्छा, तो अब इसके अंदर एक और भी इसका पहलू है, वो ये है कि हम जब जॉब करते हैं तो फिर हम जाके टैक्स वगैरह देते हैं और इससे अर्निंग हो रही है गवर्नमेंट को। लेकिन जो एआई कर रही है उससे तो कोई गवर्नमेंट को अर्निंग नहीं है, मतलब एआई तो नहीं पैसे कमा रही ना। तो ये हुँ। कैसे, अगर ये सब हो जाता है वाक़ई लोगों के ये खदशात दुरुस्त हैं, तो फिर तो ऐसा होगा कि फ़र्ज़ करें कोई जॉब ही नहीं है, तो टैक्स कहाँ से कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट? किससे लेगी? हाँ। क्या होगा? नहीं, नहीं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये बात ऐसी है जो सही बात है कि मुझे भी पूरी तरह मैं भी इसके सवाल ढूँढ रहा हूँ, क्योंकि एक अगर याद हो तो पहले मैंने सुना था इलॉन मस्क ने जब ये रोबोटिक्स का अपना रोबोट्स बना रहे हैं ना, ऑप्टिमस रोबोट्स जो बना रहे हैं वो, तो रोबोट्स बनाएँगे तो वो सारे काम रोबोट करेगा अगर इंसानों वाले ना। तो फिर उससे पूछा गया कि भाई क्या होगा? तो वो उसने कहा था कि इससे तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, इससे गुर्बत खत्म हो जाएगी। इससे लोगों को काम कुछ नहीं करना पड़ेगा और हुकूमत को जिसे कहते हैं ना कि पैसे देगी बस लोगों को ना घर बैठने के। आप ये तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये मतलब इसका आगे क्या सिचुएशन होगी, कैसे मतलब क्या किस तरह प्रेडिक्ट किया उसने। लेकिन ये कि वो ये वो बात जो जो मियाँ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ जो बात करते हैं ना, गरीब खत्म कर दो बिल्कुल। ये गुर्बत उस तरह इस की तरह चीज़ खत्म करो, गरीब को खत्म कर दो। हो सकता है वो ये कहना चाह रहा हो वो कि ये कहना इससे चाह रहा गरीब हूँ को खत्म कर रहा कि क्योंकि वो जो रोबोट नहीं खरीद सकता वो तो बेचारा क्या कुछ नहीं करेगा और जो सारे काम तो रोबोट कर रहे होंगे। तो लेकिन जो लोग रोबोट खरीद सकते होंगे वो खरीद के घर बैठे होंगे और रोबोट सारे काम कर रहा होगा।
तो ये चीज़ इस तरह है, मतलब एक बड़ा शिफ्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे अचानक आएगा। जैसे अभी हमने बात की ना, इस तरह की शिफ्ट जो है ना वो ग्रेजुअल होती हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता करके मार्केट एडजस्ट हो रही होती है, लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जॉब कहीं न कहीं एडजस्ट हो रही होती है। अभी भी ये रोबोट बन तो रहा है, ऑप्टिमस रोबोट, लेकिन अभी तक ज़ाहिर-सी बात है सामने नहीं आया। अभी तक सारे प्रोटोटाइप्स ही चल रहे हैं। अभी तक कोई प्रॉपर जिसे कहते हैं ना इंसान की रिप्लेसमेंट रोबोट अभी इतनी क्लोज़ नहीं है। आएगा, हो सकता है कि आ जाए। लेकिन ये जब तक आएगा आहिस्ता-आहिस्ता करके वो शुरू होगा, मार्केट में आना शुरू होगा, पहले आहिस्ता से करके फिर मास प्रोडक्शन होगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो उसमें टाइम लगता है। वो टाइम में मुझे लगता है कि इंसानों के पास काफ़ी टाइम होगा ये सोचने के लिए कि अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना चाहिए? और फिर वही बात होती है जैसे अभी हमने पहले बात की, भई रोबोट्स बनाने का भी तो एक पूरी इंडस्ट्री होगी ना, और फिर वो रोबोट मेंटेन करने की भी पूरी इंडस्ट्री होगी, फिर उसको सुपरवाइज़ करना है, उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। मतलब उसके अंदर मज़ीद फीचर्स डालते जाने हैं, जो कि हम कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं, फ़ोन के साथ कर रहे हैं। फ़ोन आ तो गया, लेकिन अब फ़ोन से अटैच इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वो उसमें चिप मेकिंग में आप इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, फ़ास्ट से फ़ास्ट करते चले जा रहे हैं फ़ोन्स को, और फिर ऐप्स जो हैं, मज़ीद ऐप्स बेहतर करते चले जा रहे हैं, फीचर्स आते जा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है ये काम इम्प्रूवमेंट का काम तो चलता रहता है। तो अगर रोबोट्स आ भी जाएँगे, तो इंसान कहीं न कहीं एडजस्ट होगा। जो काम पहले मुश्किल से होता था, वो आसानी से होगा, तो और नई दुनियाएँ हमें सामने आएँगी कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा देखिए ये कुछ होते हैं जैसे यानी कि जो मुल्हिद होते हैं इस तरह के सवाल करते हैं कि जो है क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके? अब ये सवाल ही लॉजिकली खराब। इसी तरीके से ये चीज़ ही मुमकिन नहीं है कि इंसान एक ऐसी चीज़ बनाए जो उससे भी ज़्यादा जो है ना वो हर एस्पेक्ट में वो उससे ज़्यादा प्रोफेशन वो होगी, कुछ में होगी जैसे आप कोई एक ऐसा कैमरा इजाद कर लें जो आपकी आँख से ज़्यादा बेहतर है, देखेगा वो ज़रूर। हुँ। आप ये इंडिविजुअल चीज़ों पे काम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इंसान ही उसका बानी है, तो इसको कोई ऐसी चीज़ बनाना जो टोटली रिप्लेस कर दे, क्योंकि हमेशा एक वो रहेगी कोई ना कोई चीज़ कि जो कि आप उसमें इंड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा बहरहाल अभी जो है वो डाटा सेंटर्स इसकी वज़ह से बहुत मैसिव चाहिए और बहुत रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं, फिर उनको उनको स्पेस रियल एस्टेट चाहिए, उनकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे कुछ नॉइज़ प्रोड्यूस होगी। तो वो इकोसिस्टम जो है वो इसको अच्छा इंसान वो स्पीशी है जो कि खुद अपने आप को ही तबाह करने में तुला हुआ है ना कि मतलब अब आप इंसानों को पानी मैसर नहीं है लेकिन उधर चाहिए सब कुछ ये चीजें जो है वो चाहिए रियल एस्टेट जो है वो अब ओशियंस की तरफ जा रहे हैं उसकी कोरल रीफ्स को तबाह करने पे तुले हुए हैं कि हम जो है वो अंदर नीचे रख देंगे वहां पे उसको तो ये हुँ। सब चल रहा है तो वो कितने हार्मफुल है और कितने मतलब उससे क्या हमारे इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो फर्क पड़ने वाला है। हाँ, वो काफ़ी मसाइल हैं, और बल्कि यहाँ तो अमेरिका में क्योंकि बंद बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो अमेरिका में तो इसकी अवेयरनेस भी लोगों में काफ़ी आती जा रही है, लोकल ख़ासतौर पे लोकल कम्युनिटीज़ में। क्योंकि ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है ना, वो खाली स्पेस जगह ढूँढ के ना ऐसी स्टेट्स में जा रहे हैं जहाँ पे जगह बहुत है और पैसे इतने खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं ना, वहाँ जाके वो लैंड्स खरीद रहे हैं और वहाँ पे डेटा सेंटर बना रहे हैं। तो वो लोकल कम्युनिटीज़ को काफ़ी परेशानी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपका एक इतनी बड़ा एकड़ों पे फैला हुआ डेटा सेंटर है, तो उसको जैसे अभी आपने खुद बताया कूलिंग रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उनको पानी चाहिए होता है बहुत सारा, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड इतनी बढ़ जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ अगर कम हो मतलब तो उसकी प्राइसेज़ बढ़ेंगी तो लोगों को इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। तो लोगों पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, मतलब बराह रास्त उनकी माशियात पे भी फ़र्क पड़ेगा उसका। अगर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वो उसकी प्राइसेज़ बढ़ जाती हैं, वो हर एक को उठानी पड़ती है। और जो इकोसिस्टम का मसला है, वो ज़ाहिर-सी बात है जो कुछ भी डेटा सेंटर से बनेगा और उसके बाद जिसे कहते हैं ना एनवायरनमेंट पे जो असर होगा, वो अलग है बिल्कुल। तो ये चीज़ें साथ चलेंगी, लेकिन फिर वही है उसके लिए फिर जैसे अभी खुद बताया आपने कि वो सोच रहे हैं ना कि उसके भी कुछ अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। जैसे स्पेस में डेटा सेंटर के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो स्पेस एक्स जो है मतलब इलॉन मस्क का और बाकायदा गूगल ने भी उनके साथ एक वो मुआहदा किया है। कि भाई अगर स्पेस में डेटा सेंटर बनाएँगे तो हम हमारा भी उसमें हिस्सा होगा। मतलब हम भी अपना उसमें अपने एआई के जो सारे वहाँ पे प्रोसेसिंग है वहाँ पे करेंगे। क्योंकि स्पेस में डेटा सेंटर जो है वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा और कूलिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, और एनर्जी भी आप सोलर से लेते जाते हैं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो वो एक बहुत बेस्ट जगह है अगर आपको डेटा सेंटर्स वहाँ रखने हैं। तो उसकी लॉजिस्टिक्स अभी बहरहाल अभी तो बहुत अर्ली स्टेज पर है, कोई इतनी ऐसी लॉजिस्टिक, लेकिन ये कि ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक ऑप्शन है। और दूसरा अभी मैं पढ़ रहा था जैसे आपने बताया कि पानी के अंदर मतलब डेटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी के अंदर रख दें तो कूलिंग की ज़रूरत ना पड़े, समंदर के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहेंगे और अभी शुरू में तो कहीं न कहीं एडजस्ट होते हुए कहीं न कहीं पहुँचेंगे।
आपको शुरू में मुझे लगता है कि नुकसान है इसमें काफ़ी, क्योंकि अगर एकदम से इतना मैसिव डेवलपमेंट और ये सब चीज़ आप शुरू कर दें तो बहुत सी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है जो कि बहुत क्रिटिकल होती है लोगों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर इन सब की प्राइसेज़ एकदम से बढ़ जाएँगी तो फिर वो लोगों को काफ़ी मसला होगा इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन सामने आते जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता करके। हाँ, तो इसकी मेरे ख़्याल में स्पेस तो चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आई मीन नो डाउट कि वो एक फिज़िबल जगह है, लेकिन एक्सपेंसिव क्योंकि वहाँ पे किसी को भेजना, अगर कुछ भी ट्रबल शूटिंग वगैरह करवानी है या कुछ हुँ, भी, और वैसे भी उनको वहाँ तक पहुँचाना है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। बिल्कुल। और ये जो हुँ, बिलियनियर क्लब है, ये तो लोगों के खून चूसने के ऊपर यकीन रखता है कि भई अब हम मतलब टैक्स भी नहीं देते हैं। एक आम बंदा आराम से मतलब सब टैक्स भी दिए जा रहा है, इनको एक अ, बॉडी भी टैक्स नहीं देना पड़ता, पता नहीं। तो तो अच्छा, तो लेकिन मेरे ख़्याल में लोगों के लिए जो सही वो मतलब मैंने ये देखा है कि लोग ना सही डायरेक्शन में सोचते नहीं हैं। एक तो फॉर सम रीज़न इंसान जो है ना वो कोशिश ये करता है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। अच्छा, ये नेचर के अगेंस्ट है। अगर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा ना तो आप मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएँगे। आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। या तो अपने आप को एक्टिव रखें, जैसे भी है, आपको ज़रूर हुँ, भागना-दौड़ना ज़रूर पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आप बेड के ऊपर रहें। हुँ, तो इसका जो सबसे बेहतरीन जो हल होता है वो ये होता है कि अपने आप को जो है ना वो इक्विप रखें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कोशिश करें कि उसके साथ मसलन मैंने देखा था कि जब नया-नया फ़ोन आया था तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो ये कहते थे मुझे चलाना नहीं आता। अब उनको हुँ, बताते थे कि आप ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करते थे। तो उसकी वज़ह से इंसान सफ़र करता है ना, ख़ास तौर पे आपने बिल्कुल। पाकिस्तान में तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे ना गाड़ी की ज़्यादातर लोगों को बाइक भी चलानी नहीं आती और वो उससे डरते हैं। फिर वो हुँ। दूसरों के मोहताज हो जाते हैं कि यार हमें इधर लेके जाओ, माँ-बाप ख़ास तौर पे कि हमें यहाँ पे लेके जाओगे। लेकिन अगर खुद करना ये अच्छा वो अपने साथ जो है वो ये करें कि अपने आप को जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मेरे ख़्याल में एडजस्ट रखें तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, नहीं ये क्या बहुत कहते मेरे हैं? ख़्याल से तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि ये चीज़ हमें लोगों को बतानी है कि मतलब जो भी नई चीज़ आ रही है उसको जल्दी अडॉप्ट करेंगे तो आपको ही फ़ायदा है उससे ना। अभी आपने जो मिसालें दी हैं वो बहुत अच्छी मिसालें हैं कि मतलब बड़े चलो बूढ़े लोग तो एक वक़्त को जाके थोड़ा-सा एक वो जिसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन भी काफ़ी कम हो जाती है बहुत से लोगों में कि यार अब क्या नई चीज़ें सीखें ना, हमने तो गुज़ार लिया। लेकिन बहुत से लोग अगर मतलब अपनी मिडल एज में भी हों, हमारी एज में भी हों और हमसे छोटे भी हों, तो मतलब उनको तो फिर ये सोचना उनके लिए तो बहुत नुकसानदेह। उनको तो फ़ौरन जिसे कहते हैं ना नई टेक्नोलॉजी को फ़ौरन अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके उसको यूज़ करना है आपको और अभी आपको भी यूज़ करना है, आपके बच्चों को भी यूज़ करना है, तो आपको नोहा और अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी। और वो बहुत बिल्कुल सही बात है कि मतलब डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है अगर आप एक चीज़ से बिल्कुल हट के रह जाएँ ना, आप उसको यूज़ ही ना करें। जैसे अभी कंप्यूटर की मिसाल ही ले लें ना आप, कंप्यूटर शुरू-शुरू में आता था, लोग कहते थे भाई बायोलॉजी के अगेंस्ट आता है, मतलब हम लोग अगर पढ़ते भी थे शुरू में, तो कंप्यूटर साइंस ऑफर होता था बिल्कुल शुरू में मुझे याद है, और बायोलॉजी का अलग एक मतलब जो है ना मैथ, साइंस, बायोलॉजी वो होता है ना, और मैथ और साइंस और कंप्यूटर साइंस, इस तरह करके ऑफर कर रहे थे। कि मतलब जिसको डॉक्टर बनना है उसको कंप्यूटर का क्या करना है ना मतलब इस तरह की सोच थी शुरू-शुरू में कंप्यूटर आए थे ना तो। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों को भी इतनी ज़रूरत होती है कि उनके लिए भी एक नेसेसिटी है ये। तो ये चीज़ ऐसी नहीं रह जाती थोड़ी-सी आगे जाके ना कि आप किसी उसको एक फ़ील्ड में वो कर सकें, महदूद कर सकें। तो ये बात ठीक है कि एआई भी आ रहा है और हर चीज़ पे हावी हो रहा है। खुद मेडिकल आपने जो हवाला भी दिया था, बल्कि ये तो मुझे पता ही है कि मेडिकल उसमें लोग बहुत से लोग क्या कहते हैं उसको ऑन कर देते हैं माइक, मतलब एआई का वो टूल ऑन करके फिर मरीज से गुफ्तगू करते हैं, सब कुछ करते हैं। इन दी एंड क्या होता है कि डॉक्टर को ही फायदा होता है क्योंकि वो सारी समरी जो है ना वो बना के आपको दे देता है कि मरीज ने क्या कहा और आपने क्या कहा और मरीज को क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या हिस्ट्री थी, सारी खुद क्रिएट होके आ जाती है। बाद में डॉक्टरों का भी टाइम बचता है कि वो बाद में जाके निकल के मरीज के पास से जाए तो पहले सारे तफसील लिखें, पूरी हिस्ट्री लिखें याद कर करके कि मरीज ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। उससे बच जाते हैं आप। तो एक मतलब टाइम इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें। तो वो सब चीज़ें भी अगर आप यूज़ करेंगे तो लाइक अच्छी चीज़ भी है, और लेकिन ये कि नेसेसिटी भी बनती जाती है आहिस्ता-आहिस्ता करके। और मेरे ख़्याल में जो एक चीज़ है ना जो कि असल में अभी चल ये रहा है कि बहुत ज़्यादा जो एआई के टूल्स हैं ना वो डेवलप हो गए हैं। लेकिन उनको सीखना जो है ना वो मतलब ज़ाहिर-सी बात है लोगों के पास टाइम भी नहीं होता और इतना ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है। अभी जो लोग हैं ज़्यादातर चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी वग़ैरह को इसको सिर्फ़ ऐज़ यूज़ कर रहे हैं कि उससे ईमेल वग़ैरह को सही करवा लिया, अपने कोई थीसिस लिख रहे हैं हुँ, उसको सही करवा लिया बस। उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ वही एक ही काम ले रहे हैं। यानी हुँ। कि उसको जो है ना आप जो है बेहतर उसके अंदर उसकी बेहतर फ़ॉर्म के अंदर लेके आ जाएँ, जो भी कोई भी रिटन आपका स्टफ़ है।
और वो इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, जबकि वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है ना डेवलप कर रहा है। अभी बल्कि आपने सुना होगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके अंदर ठीक-ठाक एआई को जो है ना उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। फुटबॉल के अंदर भी उन्होंने एक चिप लगा दी है जो कि रियल टाइम डाटा मॉनिटर कर रही है और सब कुछ ये चीज़ें चल रही है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही हैं और अगर लोग हुँ, इसको मतलब हम भी इंक्लूडिंग अस अगर हम इसको नहीं रखेंगे इसके साथ नहीं चलेंगे तो हम भी पीछे रह जाएँगे क्योंकि उसूल तो यही होता है कि टेक्नोलॉज़ी चलती रहेगी, ज़माना चलता रहेगा, जो इससे पीछे रह गया वो उसको वो नहीं हुँ, पूछेगा। बिल्कुल, सही। ठीक है, चलें मेरे ख़्याल में अच्छी बात थी आज हाँ, 20 से 25 मिनट की वीडियो मेरे ख़्याल में हमारे सामीन भी अक्सर हमसे ये बात करते हैं जो देख रहे हैं और उनके पास ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमने इसलिए नहीं देखा कि 1 घंटे लंबी थी। अब देखना पड़ेगा आप सबको, सही ठीक बात है? है। तो चलें ठीक है। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ जो है वो आएँगे और अभी थोड़ा-सा इसको ज़्यादा करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कुछ बिज़ी थे उसकी वज़ह से वीडियोज़ को नहीं बना सके ख़ास तौर पे जो रमज़ान का महीना था उसके बाद ईद, तो ये थोड़ी-सी मसरूफ़ियात ज़्यादा हो जाती हैं। फिर यहाँ पे अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं जिसकी वज़ह से हम लोग जो है वो मसरूफ़ हैं। फैमिली वाले हैं तो सही। बहरहाल चलें ठीक है इंशाअल्लाह ताला बस एक इख्तितामी कलमात बोल दें उसके बाद इसको वीडियो को स्टॉप कर दें। हाँ, बस इख्तितामी कलमात क्या है, ब ये जो बात अभी हमने आखिर में कही है, वो यही कही है कि इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, सीखें, लर्न करें और बहुत सी चीज़ें और आती जा रही हैं। इसके नुकसानात भी हैं, अगर हम होगा तो हम अगले किसी वीडियो में मज़ीद जो इसके नुकसानात पे भी बात कर सकते हैं। नुकसानात मतलब इसको यूज़ करने के नुकसानात जो लोगों के हो रहे हैं, जैसे लोग ब इंसान लूज़ क्या करेगा, यानी अपनी बहुत सी थिंकिंग एबिलिटीज़, बहुत सी क्रिएटिव एबिलिटीज़ आदमी लूज़ करेगा, क्योंकि वो हर काम इससे करवाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों के लिए इससे क्या नुकसान आते हैं और जिसे कहते हैं ना कि ग्रोइंग एज है, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुद से कितना सोच के काम कर रहे हैं और खुद और कितना एआई से करवा रहे हैं, तो उससे उनके नुकसान क्या होगा आगे। इस पे भी हम मज़ीद अगली वीडियो में बात कर सकते हैं। तो और भी चीज़ें हैं बात करने की और अगर आप लोगों के ज़हन में भी कोई इस तरह के सवालात हों कि और एआई के बारे में तो आप बताइएगा, हम लोग उसको शामिल कर लेंगे वीडियो में। लेकिन बस इसी के साथ आज का ख़त्म करते हैं सेशन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।